हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसटीडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों सामाजिक अध्ययन का। और दोस्तों यह 16/9/2022 ईस्वी को पूछा गया है। तो दोस्तों इसके जितने भी यहाँ पे प्रश्न हैं उनको हम बेहतरीन से डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। देखिएगा कि दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं आप यह वीडियो जो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1965, बी 1764, सी 1963 और डी 1767। तो स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था दोस्तों, यह कब पारित हुआ था? दोस्तों यह पारित हुआ था 1965। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों किंग जॉर्ज तृतीय जो थे, यही जो थे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया था। किसने? तो किंग जॉन तृतीय ने। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? ए में गोखुर झील, बी में करेक्टर झील, सी में लेगून झील और डी में हिमानी झील। तो दोस्तों भारत में स्थित लोनार झील है दोस्तों, यह किस प्रकार का झील है? तो करेक्टर झील है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? तो करेक्टर झील। और दोस्तों यह महाराष्ट्र के बुलगाढ़ा जिले में स्थित है और यह खारे पानी की झील है। क्या? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4 का और डी भाग 5। दोस्तों मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है संविधान के, वह भाग है भाग 4 को। यहाँ पे दोस्तों भाग 4 भी है दोस्तों, इन्हीं का हिस्सा है 4 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसमें मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा क्या किया गया था? इसमें लिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। कब? 1976 ईस्वी में। और दोस्तों किस में है? तो अनुच्छेद 51 क में स्थित है। भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में स्थित है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCVC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ए 2008 में, बी 2016 में, सॉरी दोस्तों 2018 है, बी में 2016, सी में 1993 और डी में 1992। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों, यह 2018 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है। मानचित्र से दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? मापने में जो किया जाता है वो उसको क्या कहते हैं? ए अंश, बी हर, सी मापनी का प्रकथन और डी इनमें से कोई नहीं। अंश दोस्तों बट्टा के ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, बट्टा के नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इनको कहते हैं अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। ए में है केरल का, बी है मध्य प्रदेश का, सी है कर्नाटक का और डी आंध्र प्रदेश का। तो कुद्रेमुख क से कुद्रेमुख और क से कर्नाटक दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यानी कि सबसे अधिक चीनी कौन उत्पादन करता है? ये उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी असम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ए राज्य चुनाव, बी चुनाव आयोग, सी कलेक्टर और डी प्रखंड विकास पदाधिकारी का। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है डैश का मानना था कि राज्य और
समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। ए में कंजर्वेटिव, बी में लिबरल, सी में डेमोक्रेट्स और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कंजर्वेटिव, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो शिखर सम्मेलन था वह किस जो सम्मेलन था दोस्तों, इनके लिए जो ब्राज़ील में वो क्या हुआ था दोस्तों, वो पूछ रहे हैं। ब्राज़ील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले, तो कहाँ पे मिले थे? ब्राज़ील के डैश स्थान पर होना चाहिए दोस्तों। इनका ए में है रियो डी जेनेरिया, बी में है साओ पाउलो, सी में है ब्राज़िलिया और डी में क्रूटिबिया। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में के लिए जो ब्राज़ील में डैश में, कहाँ पे? ब्राज़ील में डैश में, कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले थे दोस्तों, ये ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है ना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? ए मनीला, बी वाशिंगटन DC, सी न्यूयॉर्क और डी लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है दोस्तों यह है वाशिंगटन DC में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? ए नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बी बिहार में साक्षरता की दर, सी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी छत्तीसगढ़। तो सर्वप्रमुख जो उत्पादक राज्य है दोस्तों कोयले का वह झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य दोस्तों पूछ रहा है ना, यहाँ पे झारखंड ही होना चाहिए, लेकिन आंसर जो दिया हुआ है दोस्तों वह है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। आपको यहाँ पे आपको समझा दे बढ़िया से, उत्पादक पूछ रहा है और सबसे ज़्यादा का यहाँ पे होना भंडार दोस्तों होना चाहिए। कहाँ पे? भंडार है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उत्पादन कहाँ पे होता है? तो झारखंड में होता है। ऐसे आप याद रखिएगा, उत्पादन झारखंड में और भंडार कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में भंडार सबसे ज़्यादा। ऐसे आप याद रखिएगा, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या रूरल एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? ए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सी कालाबाजारी रोकने के लिए और डी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो रूरल एक्ट कानून जो लाया गया था दोस्तों यह क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और 1919 ईस्वी में लाया गया था। इसको दोस्तों काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? ए ज्वार, बी गेहूँ, सी मक्का और डी चाय। दोस्तों भोजन और चारे के रूप में यानी कि जानवर को खिलाने के लिए भी प्रयोग करते हैं वो पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, इनका राइट आंसर है मक्का। क्या दोस्तों? मक्का। यहाँ पे इनका राइट आंसर है मक्का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? ए जॉर्ज W बुश, बी अब्राहम लिंकन, सी मार्टिन लूथर किंग और डी जॉर्ज वाशिंगटन। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हुआ है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? ए रानी ऋषोमणि, बी चुदामन राय, सी बुधो भगत और डी भैरव।
तो दोस्तों इनका राइट आंसर है बुधो भगत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? ए 17.5%, बी 18%, सी 16% और डी 2.8%। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 17.5%, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? यह पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए में बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, बी में साम्राज्य केजर विलियम का शासक बनना, सी में ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की सेराजेवा में हत्या और डी में जर्मन द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। तो प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो है दोस्तों इनमें से वो कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की जो सेराजेवा है उस पर हत्या। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ए पठार, बी पर्वत, सी जल और डी मैदान। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है जल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, बेस्ट रहें, अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।